कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती और उन्होंने मुझे बच्चे गिराने के लिए मजबूर किया। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा मेरा एक हिस्सा चला गया था और मैं बरसों तक मर गई। हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक रियल घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आपके मन में कई सवाल उठ खड़े होंगे और आप अपने आप से पूछने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या मनुष्य अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को भूल जाता है, या मनुष्य एक दूसरे के संबंध को कैसे भूल सकता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस गवाही को। एलिसिया निकोलस का शोषण उस व्यक्ति के द्वारा किया गया था जिसे उसकी रक्षा करनी थी। उसके पिता ने इसकी शुरुआत तब की जब वो 5 साल की थी। मैंने अपने पिता को अपने बिस्तर के किनारे पर छेड़छाड़ करते हुए देखा और मुझे नहीं पता था कि बचपन में मुझे क्या करना चाहिए। मैं डर गई थी क्योंकि उसने मेरा मुंह ढक दिया था और उसने कहा कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। 9 साल तक हर दिन उसके पिता उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा। एक समय पर एलिसिया ने अपनी माँ को बताया तो उनकी माँ ने कहा कि यह उसकी गलती थी। विडंबना यह है कि वे एक परिवार के रूप में चर्च गए जहाँ उनकी शर्म और भी बदतर हो गई। मुझे याद है कि मैं चर्च में पश्चाताप करता था और ईश्वर से क्षमा मांगता था क्योंकि मैं अपने पिता के साथ यौन संबंध रखता था। मैं हर दिन नहाता था और बस अपने आप को उन सभी चीजों से साफ करने की कोशिश करता था जो वो मुझ पर डालते थे। और जब भी अपने आप को आईने में देखती थी, खुद को पाप से भरा हुआ देखती थी। कभी कभी तो खुद को आईने में देख भी नहीं पाती थी। फिर 14 साल की उम्र में वह अपने पिता के बच्चे से गर्भवती हो गई। उन्होंने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। मैं बस एक पिता चाहती थी जो मुझे प्यार करे। मुझे सुसाइड करने के विचार आते थे। मुझे अपनी कलाई काटने, अपना गला काटने, खुद को चलती कारों से बाहर फेंकने या चलती बस से बाहर फेंकने जैसे विचार आते थे। मैं हर दिन खुद से नफरत करता था। आखिरकार 15 साल की उम्र में उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया। एलिसिया को आने वाले कई वर्षों तक अपनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वो कई वर्षों तक शराब पीती रही और उसे एक्सटेसी की लत लग गई। यह चक्र तभी समाप्त हो सका जब 20 वर्ष की आयु में ओवरडोज के कारण दोस्तों के साथ उसकी कार दुर्घटना हो गई। मैं कार में सोच रहा था कि ठीक है ईश्वर, आप जानते हैं कि यह जीवन जो मैं जी रहा हूँ वह आपके खिलाफ था। बस मुझे इसे एक बार जीने दो क्योंकि आपका मुझ पर इतना एहसान है। हालांकि एलिसिया ने नशीले दवाओं का उपयोग करना बंद कर दिया, लेकिन उसने अपने बचपन की दर्दनाक यादों को दूर करने के लिए शराब पीना जारी रखा और शैतानी आवाजें उसे सुसाइड करने के लिए कहती थीं। उसने प्रेम और ईश्वर की खोज में कई धर्मों में खोजबीन की, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके दिल के खालीपन को नहीं भरा। फिर 25 साल की उम्र में उसे सेंटोरिया से मिलवाया गया। वह एक रक्त बपतिस्मा में भाग ले रही थी जब उसने फिर से ईश्वर को पुकारा। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और कहा, आई एम सॉरी जीसस, आई एम सो सॉरी। यीशु, मुझे खेद है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मुझे बहुत खेद है। सॉरी, मैं आपके खिलाफ ऐसा कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस योग्य हूँ कि वो मुझे जवाब दे। यीशु शांति के ईश्वर हैं, वो प्रेम के ईश्वर हैं और मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। मुझे अभी भी उन आत्मघाती विचारों का एहसास होता है। एलिसिया ने वर्जीनिया छोड़ मियामी के लिए प्रस्थान किया, जहां वो जल्द ही पार्टियों में शामिल हो गई। वो एक शराबी बन गई। शराब पीने से लेकर हार्ड शराब की बोतलों तक का समय चला गया। फिर एक बचपन के दोस्त ने, जो क्रिश्चियन था, ईस्टर संडे के लिए एलिसिया को चर्च में आमंत्रित किया। गाना बज रहा था, क्या आप अपने पाप से बंधे हुए हैं? और उसने कहा कि यीशु बुला रहे हैं। और मुझे याद है कि मैं एक पत्ते की तरह कांप रहा था और मैं ऐसा था जैसे ईश्वर ने मेरा जीवन दिखाया है। मैंने कहा, ठीक है ईश्वर, आज मैं आपसे मांगता हूँ कि ये बोतल मुझसे दूर ले जाओ। और जिस क्षण मैंने ईश्वर से कहा कि ये बोतल मुझसे दूर ले जाओ, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे राहत मिली। एलिसिया ने पार्टी करना और शराब पीना बंद कर दिया और एक पति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रभु, क्या आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज सकते हैं जो मुझे प्यार करे? और क्या कोई ऐसा मजाकिया भेज सकते हैं जो मुझे हंसाए? क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे हंसने की जरूरत है। 5 महीने बाद मई 2017 में एलिसिया ने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाने के लिए एक उबर को ऑर्डर किया। ड्राइवर जॉन, जो एक पेशेवर कॉमेडियन था, उसने तुरंत उसे हंसाया क्योंकि उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी थी। नए जोड़े ने भी एक साथ बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था। एलिसिया कहती हैं कि यहीं से उनकी मसीही सफर शुरू हुई। प्रभु ने मुझे दिखाना शुरू कर दिया कि मैं कौन थी और उन्होंने मुझे मेरी पहचान दिखानी शुरू कर दी। और मुझे अपने अतीत के उस व्यक्ति का सामना करना पड़ा जिसका मैं सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे बलात्कार का सामना करना पड़ा और ईंट से ईंट करके दीवार गिरनी शुरू होती गई।
एक दिन इंटरनेट पर बाइबल के बारे में एक सीरीज देखते समय एलिसिया ने पश्चाताप किया और अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मैंने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके विरुद्ध जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने यह बात उसी क्षण कही थी, लेकिन उसके बाद भी मैं यह बात कहता रहा। उसी वर्ष नवंबर में एलिसिया का बपतिस्मा हुआ और जॉन से विवाह भी हुआ। मेरे पति हमेशा मेरे लिए शीशे पर शास्त्रों के साथ चिपचिपे नोट चिपकाते हैं, लेकिन मेरे लिए यही ईश्वर है जो कहते हैं कि आप ऐसे हैं जैसे अतीत के यादें गायब हो गईं। जब हम प्रार्थना करने लगे तब मेरे पति ने मेरे ऊपर वचनों का शब्द पढ़ा। तभी उसने अपने पिता को फोन किया और उन्हें माफ कर दिया। मैंने कहा, पिताजी, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसे माफ करता हूँ। और वो रोने लगे और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे खेद है। अतीत में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बोझ अब मुझे और नहीं उठाना पड़ेगा। एलिसिया के पास प्रिपेयर द वे नाम से एक मिनिस्ट्री है, जहां वो उन लोगों की सेवा करती हैं जो यौन शोषण या तस्करी का शिकार हुई हैं। वो उन्हें एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताती हैं जो उनके जीवन के किसी भी टूटे हुए परिस्थिति को सुधार सकता है और उन्हें एक नई पहचान दे सकता है। यीशु ही वो है जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे पुनर्स्थापित किया, जिसने मुझे छुटकारा दिलाया और जिसने मुझे पिता का प्रेम दिखाया, जिसे मैं कभी नहीं जानता था। इसलिए यदि वो मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं तो वो आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। तो इस वीडियो में एक बाप अपने बेटी के साथ कुकर्म करता है और अपने बेटी को खुद पापों में ढकेल देता है, बेविचार में गिरा देता है। और कितना दुख सहा उस बेटी ने, कितना दुख, कितना कष्ट सहा होगा। और कैसे उस लड़की ने उन बुराइयों से, उन पापों से आजाद हुआ, कैसे उसने उन सारे चीजों से ओवरकम किया और कैसे उन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया या परमेश्वर से क्षमा मांगी, और कैसे उस लड़की ने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दिया और उनके खुद के पिता ने जो पाप अपनी बेटी के साथ किया, उन सारे अपराधों को भूलकर अपने पिता को क्षमा किया और अपने जीवन को खुदावन को सौंप दिया, यीशु मसीह को सौंप दिया। और पाप के बोझ के कारण उस लड़की ने अपने जीवन को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए प्रयास किया। बट जब उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, तब से वो सारे चीजों से, सारे पापों से, सारे अपराधों से आजाद हो गया। तो बाइबल बताता है कि संसार के बाप, संसार के पिता तुझे छोड़ सकता है, संसार के माता तुझे छोड़ सकता है, त्याग सकता है, लेकिन खुदावन परमेश्वर जिन्होंने आपको मिट्टी लेकर बनाया, अपना जीवन, अपना श्वास आपके अंदर दे दिया, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और जो पिता का प्रेम उस लड़की ने अपने जीवन में कभी भी लाभ नहीं किया, और उस लड़की के साथ जो अपराध, जो गुनाह खुद के पापा के द्वारा किया गया, इन सारे बातों को लेकर उस लड़की ने पिता का प्रेम को तुच्छ जाना। और जब एक पिता के द्वारा उनको शोषण किया गया, उनके साथ गलत काम किया गया, इन सारे बातों को जब उन्होंने सोचा, तो एक पिता और एक बेटी का जो रिश्ता होता है, एक जो संबंध होता है, उनसे पूरी तरह से उस लड़की का विश्वास उठ चुका था और शायद कभी वो लड़की एक पिता पर भरोसा कर पाती। बट जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, स्वर्गीय पिता के प्रेम को पहचाना, तब उनके जीवन में जो नफरत एक पिता के लिए था और जो क्रोध एक पिता के लिए उनके मन में था, उन सारे क्रोध, उन सारे नफरतों को उन्होंने हटा दिया, दूर कर दिया। जब खुदावन को उन्होंने जाना, स्वर्गीय पिता के प्रेम को उन्होंने पहचाना, और जैसे जैसे उस लड़की ने परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके जीवन में उनके पिता के द्वारा किए हुए सारे कुकर्म, सारे पापों को वो अपने मन से दूर कर दिया, उन सबको भूलकर अपने पिता को क्षमा किया और फिर से उस लड़की ने सब कुछ भूलकर अपने पिता को अपना लिया। तो प्यारो, दुनिया पर आपके पिता, आपके माता या आपके परिवार में जो कोई भी हो, आपको खुद के लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता है या खुद के लाभ के कारण आपको यूज कर सकता है। बट ये याद रखिए, जो स्वर्ग में है उन्होंने आपको बनाया है और वो अपने लाभ के लिए आपको कभी नहीं त्यागेगा, आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो प्यारो, कभी भी संसार के प्यार के खातिर या संसार के माया के खातिर कभी भी अपने पिता, जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने आपका निर्माण किया, उस परमेश्वर को मत भूलो, उस परमेश्वर को मत त्यागो, क्योंकि वही एकमात्र पिता है जो आपको हर समय संभाले रखता है। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपके पूरे परिवार पर और आप सभी पर सदैव अपना दया बनाए रखे। प्रभु आप सभी को आशीष करे।